क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है और इस बार एनसीबी के हत्थे कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बोचिया पड़े हैं। आलम यह है कि एक ही दिन में दोनों के घर पर कई ठिकानों पर छापा पड़ा और फिर पूछताछ हुई और उसके बाद उसी एक दिन में दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब संडे के दिन पहले भारती और हर्ष का मेडिकल टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। जी हाँ, भारतीय हर्ष के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। भारतीय और हर्ष को उसके बाद कोर्ट में भी पेश किया गया और कोर्ट ने भी दोनों पर कड़ा और बड़ा एक्शन ले लिया है क्योंकि दोनों सब कुछ मान चुके थे, स्वीकार कर चुके थे। तो एनसीबी के तीखे सवालों के आगे क्योंकि भारती सिंह टूट चुकी थी और सारे सवालों के जवाब सीधे सीधे दे डाले थे। तो कैसे हुई पूछताछ, क्या थे सवाल जवाब, मेडिकल टेस्ट में क्या हुआ और कोर्ट में क्या हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। और क्यों भारती सिंह रोने लगी पूछताछ के दौरान, ये भी आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, भारती पर हुए एक्शन को लेकर कमेंट जरूर करें। तो बॉलीवुड में लगातार एनसीबी का एक्शन जारी है। कई बड़े बड़े नाम ड्रग के मामले में फंसते हुए दिख रहे हैं। पहले दीपिका, सारा अली, रकुल प्रीत और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े दिग्गजों पर एक्शन हुआ, तो इस बार बारी भारती सिंह की थी। कॉमेडियन भारती सिंह पर एनसीबी ने सीधे और ऐसे ही हाथ नहीं डाला था, बल्कि भारती पर लंबे समय से एनसीबी की नजर थी। एनसीबी के रडार पर लंबे समय से भारती सिंह बनी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कई पेडलर्स ने भारती का नाम लिया था। भारती और उनके पति हर्ष के साथ कनेक्शन को माना था, जिसके बाद पूरी तैयारी के साथ भारती के घर पर एक्शन लिया गया और भारती के ठिकानों से करीब 90 ग्राम गांजा बरामद कर लिया गया। बस फिर क्या था, भारती और उनके पति हर्ष को पूछताछ के लिए तुरंत बुला लिया गया। एनसीबी ने पहले से ही तैयारी की थी, तो पहले आप भी देखिए कि भारती और हर्ष के साथ क्या क्या हुए सवाल और क्या दिए उनके जवाब। इंडिया टुडे के मुताबिक भारती से पहले ही सवाल में दागा गया कि ये ड्रग कौन इस्तेमाल करता था, तो इसके जवाब में भारती और हर्ष दोनों ही बगलें झांकने लगे। खबरों के मुताबिक दोनों ने मान लिया कि हाँ, इन दोनों ने ही इसका इस्तेमाल किया था। इंडिया टुडे के मुताबिक अगला सवाल ये पूछा गया कि ड्रग कहां से खरीदी गई, तो इस पर भी पहले भारती और हर्ष गोलमोल जवाब देते रहे, लेकिन बाद में बता ही दिया कि उन्होंने किस पेडलर से ड्रग खरीदी और कैसे खरीदी और क्यों खरीदी। अब तीसरा सवाल भारती और हर्ष से पूछा गया कि ड्रग कहां खरीदी गई, तो इस पर भी सीधा जवाब तो दोनों ने नहीं दिया, लेकिन बाद में मान लिया कि हाँ, मुंबई में ही यह ड्रग खरीदी गई थी। चौथा सवाल पूछा गया कि ड्रग के लिए कितने पैसे दिए गए, तो पांचवा सवाल ये था कि आप लोग कब से इस ड्रग का सेवन कर रहे हैं। छठा सवाल पूछा गया कि आप किन किन पेडलर्स को जानते हैं, तो सातवां सवाल ये पूछा गया कि आपके घर में नशीला पदार्थ कैसे पहुंचा, इसे कौन लाया। और इन सारे सवालों के जवाब, जी हाँ, इन सारे सवालों के जवाब में भारती और हर्ष एनसीबी को बिल्कुल भी संतुष्ट कर ही नहीं पाए और दोनों काफी गोलमोल जवाब देने लगे और अंत में टूट कर बिखर गए। खबर है कि इसी पूछताछ के दौरान कॉमेडियन भारती सिंह का रोना भी छूट गया। एनसीबी बेहद सख्ती से पूछताछ कर रही थी, तो इस दौरान भारती सिंह करीब 5 से 7 बार रो गई। भारती को चुप करा गया, माहौल नॉर्मल किया गया और फिर सवाल जवाब शुरू किए गए और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 5 से 7 बार हुआ और बहुत कुछ भारती सिंह ने स्वीकार कर लिया, बहुत कुछ मान लिया, जिसके बाद पहले भारती को और फिर उनके पति हर्ष लिम्बोचिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने भारती सिंह और उनके पति का पेडलरों के साथ संबंध स्थापित कर लिया है। मतलब ड्रग की बरामदगी के साथ साथ नशीला पदार्थ उन तक कैसे पहुंचा, इसके लिए कितने पैसे दिए गए और पेडलरों को पैसे कैसे और किसने दिया, ये सारा का सारा कनेक्शन सामने आ चुका है। एनसीबी को पता चल चुका है और एनसीबी के पास इसका पूरा बही खाता तक आ चुका है। अब शनिवार को इस सब कुछ हुआ, तो रविवार की सुबह सुबह भारती और हर्ष लिम्बोचिया दोनों का मेडिकल टेस्ट कराया गया।
अब खबर है कि टेस्ट की इनिशियल रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें कई बातें साफ हो चुकी हैं। जी हां, इस डोप टेस्ट में कई बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एनसीबी की बातों पर मोहर लग चुकी है। यही नहीं, इसके बाद हर्ष और भारती को कोर्ट में भी पेश किया गया। दोनों को फिजिकली कोर्ट के सामने लाया गया और कोर्ट ने भी भारती और हर्ष पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को कोर्ट ने सलाखों के पीछे भेज दिया। अब बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में केस के दौरान रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद ये सबसे बड़ा एक्शन है। अब माना जा रहा है कि भारती और हर्ष ने एनसीबी के सामने कई नाम बताए हैं, कई बड़े राज खोले हैं और कई बड़ी बातें उगल दी हैं। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग भारती के साथ काम करने वाले कपिल शर्मा को भी ट्रोल कर रहे हैं और कपिल शर्मा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एनसीबी बहुत जल्द और बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है और भी बड़े स्टार को अपने शिकंजे में ले सकती है। तो आपका भारती सिंह पर हुए एक्शन पर क्या कहना है? क्या भारती जैसे और भी बड़े नाम इस ड्रग के धंधे में शामिल हो सकते हैं? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। इन सितारों के आखिरी दिनों के बारे में, आखिरी वक्त के बारे में हर कोई जानना चाहता है और क्योंकि आखिरी शब्द जो इन स्टार्स के मुंह से निकले थे वो इमोशनल करने वाले हैं, रुलाने वाले हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिंह और ऋषि कपूर को तो एहसास भी हो चुका था कि अब वक्त आ गया है। तो आपको दिखाते हैं इन स्टार्स के आखिरी शब्द क्या थे और कैसे उन्हें पहले ही पता चल गया। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, अपने पसंदीदा स्टार के लिए कमेंट जरूर करें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने इसी साल 30 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कहा था। ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज 2 साल से चल रहा था, लेकिन आखिरकार ऋषि इसी बीमारी से जंग हार गए। ऋषि कपूर ने अपने अंतिम शब्दों में सभी को रुला दिया। पहले तो ऋषि कपूर ने लोगों से खास अपील की। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि मेरी सभी भाइयों और बहनों से अपील है कि कृपया गलत काम न करें। डॉक्टर, नर्स, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी, ये सभी लोग आपको बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। हम सभी इस नई बीमारी से जंग जीत सकते हैं। यही नहीं, इसके बाद जब ऋषि कपूर अस्पताल में थे तो उन्हें एहसास हो गया था और उन्होंने आखिरी वक्त में नर्स से कहा कि अब मेरा वक्त हो गया है, आप मेरे बेटे को बुला दो। ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर को बुलाया था और रणबीर के आते ही ऋषि कपूर चल बसे। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने भी ऋषि कपूर से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि 29 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कहा था। इरफान खान भी उसी बीमारी से जूझ रहे थे जिससे ऋषि कपूर, हालांकि इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान खान के निधन से कुछ दिन पहले उनकी मां का भी निधन हुआ था, जिससे वो बेहद दुखी थे। ऐसे में उन्होंने अपने आखिरी शब्द अपने मां के लिए ही कहे थे। इरफान ने कहा था, वो यहीं है मेरे कमरे में, मुझे लेने आई है, देखो बैठी है मेरे पास। यानी इरफान को भी करीब करीब एहसास था कि अब उनका वक्त आ गया है। सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत का महज 34 साल की उम्र में दुनिया से चला जाना हर किसी को खल रहा है। सुशांत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे, उन्हें बेहद प्यार करते थे। ऐसे में सुशांत के खत्म होने से पहले उन्होंने अपनी मां के साथ एक तस्वीर को पोस्ट किया था और सुशांत ने लिखा था, धुंधला अतीत, आंसुओं के बूंद से वाष्पित हो रहा है। अभी न खत्म होने वाला ये सपना मुस्कुराहटों को उकेर रहा है और जल्द ही खत्म होने वाला है ये जीवन। दोनों के बीच बातचीत। यानी सुशांत को भी एहसास था कि उनका आखिरी वक्त है। यानी कुछ तो था, कुछ तो हुआ था जो सुशांत के साथ था गलत, जिसे सुशांत को एहसास था कि अब उनका आखिरी वक्त है और इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।